आतंक परस्त पाकिस्तान से भारत ने पहलगाम हमले का ऐसा भयंकर बदला लिया है जिसकी गूंज अब आतंकियों की अगली नस्लों को भी याद रहेगी। भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया। पहलगाम हमले में आतंकियों ने जिन महिलाओं का सुहाग छीना था, जिनकी मांग से सिंदूर मिटाया था, अब भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर ने उन आतंकियों के आकाओं के सीने में मिसाइलें दाग दी हैं। रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई है। भारत हर तरह से पाकिस्तान को उसकी नानी याद दिलाने की तैयारी में है। आसमानी आफत से लेकर आर्थिक स्तर पर भी पाकिस्तान को घेरने में मोदी सरकार जुटी हुई है। हाल ही में पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि पर भी रोक लगा दी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और आज की वीडियो में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे सिंधु जल समझौता पर लगा विराम पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। साथ ही यह भी समझेंगे कि पंजाब और जम्मू कश्मीर इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। आखिर क्या है पूरी कहानी, चलिए समझते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सिंधु जल संधि साल 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में लागू किया गया था। यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज के पानी के बंटवारे को नियंत्रित करती है। भारत के इस कदम से पाकिस्तान में जल संकट की आशंका बढ़ गई है, जबकि भारतीय पंजाब के लिए यह एक अभूतपूर्व अवसर हो सकता है। सिंधु जल संधि के तहत 6 नदियों को 2 समूहों में बांटा गया। इनमें पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलुज का पूरा नियंत्रण भारत को दिया गया और साथ ही यह भी स्पष्ट हुआ कि भारत इनका 100% पानी का उपयोग कर सकता है। वहीं पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब का 80% पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया, जबकि संधि के तहत यह तय हुआ कि भारत इन नदियों के केवल 20% पानी का उपयोग सिंचाई, मछली पालन और बिजली उत्पादन के लिए कर सकता है। लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत ने 24 अप्रैल 2025 को इस संधि को निलंबित कर दिया। भारत का कहना है कि वह अब पाकिस्तान को पानी की एक बूंद भी नहीं देगा। भारत सरकार ने अपने इस कदम को पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत कदम बताया। यह कदम न केवल राजनयिक और सैन्य स्तर पर बल्कि आर्थिक और पर्यावरणीय स्तर पर भी पाकिस्तान को प्रभावित करेगा। रोके गए पानी के इस्तेमाल के लिए भारत ने कश्मीर में 2 पनबिजली परियोजनाओं सलाल 690 मेगावाट और बगलिहार 900 मेगावाट की जलाशय क्षमता को बढ़ाने का काम शुरू किया है। इन जलाशयों से गाद निकालने का काम यानी जलाशय फ्लशिंग भी किया गया है। इससे बिजली उत्पादन बेहतर होगा और टरबाइनों को नुकसान से बचाया जा सकेगा। इसके अलावा सरकार रुकी हुई परियोजनाओं पर जल्द काम शुरू करेगी। इन परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर में 10,000 मेगावाट तक बिजली बनेगी। साथ ही मैदानी इलाकों में सिंचाई और घरेलू उपयोग के लिए पानी की आपूर्ति बढ़ेगी। ध्यान देने वाली बात है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और समाज सिंधु नदी प्रणाली पर अत्यधिक निर्भर है। सिंधु और उसकी सहायक नदियां पाकिस्तान की 80% से अधिक कृषि भूमि को सिंचित करती है और देश की बिजली उत्पादन क्षमता का एक बड़ा हिस्सा प्रदान करती है। संधि के निलंबन से पाकिस्तान को कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। पहला है कृषि पर प्रभाव। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है और सिंधु नदी प्रणाली पंजाब और सिंध प्रांतों में चावल, गेहूं, कपास और गन्ने जैसी फसलों के लिए पानी उपलब्ध कराती है। यदि भारत पश्चिमी नदियों यानी सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी को रोकता है या कम करता है तो पाकिस्तान की 50% से अधिक कृषि भूमि प्रभावित हो सकती है। दूसरा है जल संकट और पेयजल की कमी। पाकिस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा नदियों से पेयजल प्राप्त करता है। संधि निलंबन के बाद पानी की आपूर्ति में कमी से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट गहरा सकता है। कराची और लाहौर जैसे बड़े शहरों में पहले से ही जल की कमी एक बड़ी समस्या है और यह स्थिति इसे और गंभीर बना सकती है। तीसरा है ऊर्जा संकट। पाकिस्तान की कई जल विद्युत परियोजनाएं जैसे तारबेला और मंगला बांध सिंधु और झेलम नदियों पर निर्भर हैं। पानी की कमी से बिजली उत्पादन में 20 से 30% की कमी आ सकती है, जिससे औद्योगिक उत्पादन और रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होगी। साथ ही ऊर्जा संकट के कारण कंगाल पाकिस्तान के बदहाल जीडीपी में भी 3 से 4% गिरावट की आशंका है। चौथा है आर्थिक और सामाजिक अस्थिरता।
जल और खाद्य संकट से पाकिस्तान में सामाजिक अशांति बढ़ सकती है। किसानों और ग्रामीण आबादी के बीच असंतोष बढ़ने की आशंका है, जो पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहे देश में सरकार के लिए चुनौती बन सकता है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित करने के लिए वैश्विक समुदाय से संपर्क शुरू किया है, जिससे पाकिस्तान की कर्ज और निवेश की संभावनाएं प्रभावित हो सकती हैं। पांचवा है कानूनी और कूटनीतिक चुनौतियां। पाकिस्तान ने संधि निलंबन को विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र के समक्ष उठाने की बात कही है। हालांकि संधि में एक तरफा निलंबन का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, लेकिन भारत का तर्क है कि आतंकवाद के समर्थन के कारण यह कदम उचित है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने रूस और चीन जैसे देशों से जांच में शामिल होने की मांग की है, लेकिन वैश्विक समुदाय में भारत की बढ़ती कूटनीतिक ताकत के कारण पाकिस्तान को समर्थन मिलना काफी मुश्किल है। सिंधु जल समझौते पर विराम पाकिस्तान के लिए इतनी मुश्किलें पैदा कर सकता है, लेकिन भारत और खासकर जम्मू कश्मीर और पंजाब के लिए यह वरदान भी साबित हो सकता है। जम्मू कश्मीर में सरकार इस पानी का उपयोग कैसे करेगी, इसकी जानकारी अभी हमने आपको दी है। अब आते हैं पंजाब पर कि पंजाब के लिए यह कैसे वरदान साबित हो सकता है। दरअसल पंजाब में सिंधु नदी प्रणाली की 5 नदियां रावी, ब्यास, सतलुज, झेलम और चिनाब गुजरती है। भारतीय पंजाब में 3 नदियां हैं, सतलुज, रावी और ब्यास। ये नदियां भी सिंधु जल प्रणाली का हिस्सा हैं। पंजाब इस संधि निलंबन से कई तरह से लाभ उठा सकता है। पंजाब पहले से ही पानी की कमी और सूखे की समस्या से जूझ रहा है और संधि के तहत उसे केवल सीमित पानी का उपयोग करने की अनुमति थी। अब इस निलंबन से पंजाब के लिए ये नए अवसर खुल सकते हैं। पहला है सिंचाई में वृद्धि। पंजाब को वर्तमान में रावी, ब्यास और सतलुज नदियों से लगभग 35 अरब घन मीटर पानी मिलता है, जबकि उसे 40 अरब घन मीटर की आवश्यकता है। संधि निलंबन के बाद अब भारत पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब के 20% पानी के अतिरिक्त उपयोग की संभावना तलाश सकता है। इससे पंजाब की 80% से अधिक कृषि भूमि को अतिरिक्त पानी मिल सकता है, जिससे गेहूं, चावल और अन्य फसलों का उत्पादन बढ़ेगा। यह पंजाब की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और खाद्य सुरक्षा में भी योगदान देगा। दूसरा है जल विद्युत परियोजनाओं का विस्तार। पंजाब में किशनगंगा और रतले जैसी जल विद्युत परियोजनाएं पहले से ही विवाद का विषय रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने इनका विरोध किया था। संधि निलंबन के बाद अब भारत इन परियोजनाओं को तेजी से पूरा कर सकता है और नई परियोजनाएं शुरू कर सकता है। आपको बता दें कि किशनगंगा परियोजना 330 मेगावाट और रतले परियोजना 850 मेगावाट से पंजाब और आसपास के राज्यों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी। इससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। पंजाब को तीसरा लाभ यह हो सकता है कि पानी के बंटवारे में सुधार हो जाएगा। दरअसल पंजाब का राजस्थान और हरियाणा के साथ पानी के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चला रहा है। संधि निलंबन से अतिरिक्त पानी की उपलब्धता के कारण इन राज्यों के बीच तनाव कम हो सकता है। पंजाब सरकार नए जलाशयों और नहरों का निर्माण कर सकती है, जिससे पानी का बेहतर प्रबंधन होगा और सूखे की समस्या कम होगी। चौथा है आर्थिक और सामाजिक लाभ। अतिरिक्त पानी और बिजली की उपलब्धता से पंजाब में कृषि और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह विशेष रूप से युवाओं के लिए फायदेमंद होगा, जो पंजाब में बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। साथ ही पर्यावरणीय स्तर पर भी बेहतर सिंचाई और जल प्रबंधन से पंजाब में भूजल स्तर में सुधार हो सकता है, जो पहले से ही अत्यधिक दोहन के कारण कम हो चला है। पांचवा है रणनीतिक लाभ। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए, जिसमें अटारी बाघा सीमा बंद करना, पाकिस्तानी दूतावास बंद करना और हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध शामिल है। पंजाब, जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, इन कदमों से रणनीतिक रूप से मजबूत होगा। अतिरिक्त पानी का उपयोग पंजाब की रक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगा। सिंधु जल संधि का निलंबन भारत का एक साहसिक कदम है, जो पहलगाम हमले के जवाब में पाकिस्तान को आतंकवाद के लिए जवाबदेह ठहराने की दिशा में उठाया गया है। यह कदम पाकिस्तान के लिए एक बड़े जल, कृषि और ऊर्जा संकट का कारण बन सकता है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्थिरता पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। दूसरी ओर भारतीय पंजाब के लिए यह एक ऐतिहासिक अवसर है, जो अतिरिक्त पानी और बिजली के उपयोग से अपनी कृषि, उद्योग और अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकता है। हालांकि भारत को इस कदम को सावधानी पूर्वक लागू करना होगा, ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उसकी छवि प्रभावित न हो। वैश्विक मध्यस्थता और कूटनीति के जरिए भारत इस संकट को एक रणनीतिक लाभ में बदल सकता है।
पंजाब के लिए यह समय है कि वह अपनी जल प्रबंधन नीतियों को मजबूत करे और इस अवसर का उपयोग अपने किसानों और उद्योगों के लिए करे। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।